नमस्कार, मेरा नाम है विनीता चौधरी। मैं एक योगा और वेलनेस एक्सपर्ट हूँ और आज का हमारा टॉपिक है डायबिटीज। डायबिटीज मुख्यतः दो प्रकार की होती है, टाइप 1, टाइप 2। टाइप 1 डायबिटीज जो होती है वो एक ऑटो इम्यून कंडीशन है जो मोस्टली बच्चों में पाई जाती है, और टाइप 2 डायबिटीज है जो एक लाइफस्टाइल डिजीज है, और आज के टाइम पर मोस्टली लोग टाइप 2 डायबिटीज से ही पीड़ित हैं। तो इसलिए आज हम बात करेंगे टाइप 2 डायबिटीज की। टाइप 2 डायबिटीज में हमारे ब्लड में जो ग्लूकोज का लेवल होता है वो बढ़ जाता है, क्योंकि हमारी ग्लूकोज कोशिकाओं तक जा नहीं पाती है। एक हार्मोन होता है इंसुलिन हार्मोन। इंसुलिन हार्मोन ही हमारे ब्लड से ग्लूकोज को सेल तक ले जाने का काम करता है, और ये स्रावित होता है पैनक्रियाज के द्वारा। लेकिन गलत लाइफस्टाइल की वजह से कई बार ऐसा हो जाता है कि या तो ये कम स्रावित होने लगता है, या ये पूर्ण रूप से स्रावित हो रहा है लेकिन अपना काम तरीके से नहीं कर पा रहा है, जिसकी वजह से हमारे ब्लड में शुगर इकट्ठी होती रहती है और डायबिटीज की कंडीशन पैदा हो जाती है। अब आपके ब्लड में अगर ग्लूकोज लेवल हाई हो गया है तो आपको पता कैसे चलेगा? लक्षण क्या आएंगे? सबसे पहले आपको यूरिन बार बार आएगा, और अगर कहीं आपको चोट लग जाएगी तो वो घाव भी जल्दी से नहीं भरेगा। प्लस आपकी इम्यूनिटी बहुत वीक हो जाएगी, कमजोरी रहने लगेगी और नजर भी आपकी कमजोर होने लगती है। अब अगर ऐसे कुछ लक्षण आपको अपनी बॉडी में फील होते हैं, ऐसे कुछ लक्षण आते हैं, तो सबसे पहले आपको कराने हैं 3 टेस्ट। एक होता है फास्टिंग शुगर, जो 12 घंटे खाली पेट रह के किया जाता है। दूसरा होता है जो खाना खाने के बाद किया जाता है। तीसरा होता है HbA1c। अब अगर आपकी रिपोर्ट में फास्टिंग आपका 126 से ऊपर और खाना खाने के बाद आपका 120 से 300 तक आता है, या HbA1c आपका 6.5% तक आता है, तो इस मीन आपको डायबिटीज है। लेकिन इसका कंफर्म आप खुद से नहीं करेंगे, आप अपने डॉक्टर को दिखाएंगे तो डॉक्टर ही आपको बताएगा कि हाँ आपको डायबिटीज है। तो अब बढ़ते हैं आगे। अब मान लीजिए आपको ये कंफर्म हो गया है कि आपको डायबिटीज है, तो अब इसको ठीक कैसे करना है? जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ये एक लाइफस्टाइल डिजीज है, तो आपको अपना लाइफस्टाइल ठीक करके ही इसको ठीक करना पड़ेगा। सबसे पहले आज के टाइम पे लोग किससे ज्यादा पीड़ित हैं? वो है स्ट्रेस। तो स्ट्रेस को मेंटेन करने के लिए योग में सबसे बेस्ट बताइए मेडिटेशन। मेडिटेशन करने से क्या होता है कि आपका माइंडसेट स्ट्रांग हो जाता है, तो एंजाइटी वगैरह ये सारी प्रॉब्लम नहीं होती है, बल्कि आप बहुत अच्छे से अपनी प्रॉब्लम को एक्सेप्ट करके उस पे काम कर पाते हैं। ये आप सबसे पहले इस प्रकार से सुखासन में बैठ जाएं। फिर ये अपने हाथों की वायु मुद्रा लगाएं, अपने पैरों पर रखें। आज हम करेंगे ओमकार की मेडिटेशन। ओमकार की मेडिटेशन ओम, आ, उ और माँ तीनों से मिलकर बना है, इसलिए हम आ, उ और माँ का इसमें अलग अलग उच्चारण करते हैं। आ मुंह खोल के, उ मुंह खोल के, और माँ को मुंह बंद करके करते हैं। जितना लंबा खींच सकते हैं आप उतना लंबा खींचे। कमर गर्दन को आपको अपनी सीधी रखना होता है। जब आप एक राउंड कर लेंगे उसके बाद आपको 2-3 सेकंड के लिए होल्ड करना है, बिल्कुल रिलैक्स बैठ जाना है। उसके बाद आप दूसरा राउंड स्टार्ट करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। इनहेल, आइज क्लोज, एक्सहेल, अब आइज को डायरेक्ट ओपन नहीं करना है। सबसे पहले आप अपने हैंड को रब करेंगे। हैंड को रब करने के बाद अपनी आइज पर रखेंगे। अब यहीं आपको अंदर अपनी आइज ओपन करनी है, और इस तरह से आप अपनी मेडिटेशन को कंप्लीट करते हैं। अगर आप अपने डेली रूटीन में 15 से 30 मिनट तक मेडिटेशन डेली करेंगे तो 110% आपको 1-1.5 महीने के बाद इतना फर्क दिखाई देगा कि आपको खुद लगेगा कि हाँ मुझे अब स्ट्रेस होने से उतनी प्रॉब्लम नहीं होती। अब हम बात करेंगे दूसरे लाइफस्टाइल प्रॉब्लम की, वो है नींद।
आजकल लोग ठीक से 7-8 घंटे की नींद भी नहीं लेते हैं। देखिए, ये हमारा शरीर है, इसको आराम की बहुत जरूरत होती है। अगर आप इसको आराम नहीं देंगे तो ये खराब ही होगा। जैसे एक मशीन होती है, आप उससे कितना भी काम ले लीजिए, लेकिन अगर आप उसको रेस्ट नहीं देंगे तो मशीन भी खराब हो जाएगी। अब जब मशीन खराब हो सकती है कॉन्टिन्यूअसली काम करने से, तो शरीर क्यों नहीं खराब हो सकता। अपने शरीर को रेस्टिंग मोड में नहीं लेके जाएंगे तो आपका शरीर भी रिफ्रेश और रीस्टार्ट नहीं हो पाएगा। तो प्लीज अपने स्लीप पैटर्न को अच्छे से फॉलो करें। और नेक्स्ट अब हम मेन बात करते हैं एक्सरसाइज की। पर्णा सचान एक योगा इंस्ट्रक्टर हैं, बहुत अच्छी, वो आपको कुछ योगा आसन करके दिखाएंगी। हाथों को ऊपर करते हुए श्वास लें। अब सामने झुकते हुए धीरे धीरे श्वास को छोड़ें। पैरों को पकड़कर श्वास लें। अब चेस्ट को पैरों के समीप लाते हुए श्वास को छोड़ें। अब इस अंतिम स्थिति में श्वास को बाहर रोक के रखें। अब अपनी प्रारंभिक स्थिति में लौटते हुए श्वास को लें। इस प्रकार आपने पश्चिमोत्तानासन का एक राउंड कंप्लीट किया। अर्ध मत्स्येंद्र आसन। प्रारंभिक स्थिति में जब तक आपका फेस और चेस्ट सामने है तो श्वास को धीरे धीरे लें। अब अपनी कमर को मोड़ते हुए धीरे धीरे श्वास को छोड़ें। जब तक आप होल्ड कर सकते हैं होल्ड करें। उसके बाद एक लंबी गहरी श्वास लेके आगे की तरफ आते हुए धीरे धीरे अपनी श्वास को छोड़ें। इस आसन को राइट और लेफ्ट दोनों तरफ से किया जाता है। प्रारंभिक स्थिति में श्वास लें। अब शरीर को ऊपर उठाते हुए श्वास को रोकें। अब जब तक आप होल्ड कर सकते हैं होल्ड करें। उसके बाद धीरे धीरे नीचे आते हुए श्वास को छोड़ें। इस प्रकार धनुरासन का एक राउंड कंप्लीट होता है। मंडूक आसन। प्रारंभिक स्थिति बनाते हुए श्वास लें। अब आगे की ओर झुकते हुए धीरे धीरे श्वास को छोड़ें। अंतिम स्थिति में यदि आप श्वास को होल्ड कर सकते हैं तो होल्ड करें, नहीं तो सामान्य श्वास लेते रहें। अब श्वास को लेते हुए वापस आए अपनी प्रारंभिक स्थिति में। वज्रासन ये एकमात्र आसन है जिसको आप खाना खाने के बाद कर सकते हैं और इसमें आपको अपनी श्वास भी सामान्य रखनी है। खाना खाने के 5 मिनट बाद आप कम से कम 10 मिनट इस आसन में बैठें, इससे आपकी शुगर मेंटेन रहती है। थैंक यू अपर्णा। अपर्णा ने बहुत ही प्यारे तरीके से आसन करना बताया। अब बात करते हैं डाइट की। डाइट का आपके बॉडी में, आपकी किसी भी डिजीज में, आपके पूरी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, इसलिए डाइट को कभी भी हल्के में नहीं लेना चाहिए। अब अगर आपको डायबिटीज हो गई है तो सबसे पहले क्या करना है? सबसे पहले तो आप शुगर को अपनी डाइट से आउट कीजिए। प्लेन राइस नहीं खाना, गेहूं का आटा नहीं खाना क्योंकि उसमें ग्लूटेन होता है। फ्राइड फूड, जंक फूड, पैकेट फूड नहीं खाने और फ्रूट जूस भी नहीं पीना है। अरे परेशान मत होइए, खाने के लिए भी बहुत कुछ है। पोहा और राइस जो कुछ भी आपको खाना है उसमें आप बहुत सारी वेजिटेबल मिक्स करके खा सकते हो। दाल, हरी सब्जियां, बादाम, अखरोट, पिस्ता और कुछ सीड्स जैसे पंपकिन सीड, फ्लैक्स सीड भी आप खा सकते हैं। मिस्सी रोटी, रागी, बाजरा, चने के आटे की रोटी आपके लिए बहुत फायदेमंद है। आलू को आप अकेला नहीं लेकिन सब्जियां उसमें मिक्स करके आप बना के खा सकते हो। अब कुछ टिप्स आपके खाने को अच्छे से डाइजेस्ट करने के लिए। खाने को आप उसके टाइम पर खाएंगे तो खाना अच्छे से डाइजेस्ट होगा। अच्छे डाइजेशन के लिए पानी हमेशा खाना खाने से 30 मिनट पहले, खाना खाने के बीच में थोड़ा थोड़ा सा सिप करके और खाना खाने के 45 मिनट बाद ही पीना चाहिए। 1 चम्मच मेथी दाना रात में 1 गिलास पानी में भिगोकर रख दें। सुबह उस पानी को भी पिएं और मेथी को भी चबा चबा कर खाएं। इससे डायबिटीज में फायदा मिलता है। इन सब बातों का आप ध्यान रखेंगे अगर अच्छे से, तो ऑब्वियसली आप अपनी शुगर को मेंटेन कर पाएंगे।